नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शर्लक होम्स की एक अनोखी कहानी, सफ़ेद सैनिक का रहस्य। ये कहानी खुद शर्लक होम्स की ज़ुबानी है, जो बहुत ही दुर्लभ है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। मेरा नाम शर्लक होम्स है। पहले मैं अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन के साथ लंदन के बेकर स्ट्रीट में रहता था। वॉटसन हमेशा मेरे सभी मामलों को लिखता था, लेकिन अब मैं ससेक्स में अकेला रहता हूँ और मधुमक्खियाँ पालता हूँ। यह मामला सन 1903 का है, जब मैंने जासूसी का काम छोड़ दिया था। जनवरी का महीना था, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और हवा में ठंड थी। सुबह सुबह मेरे छोटे से घर की घंटी बजी। मैंने सोचा, इतनी सुबह कौन हो सकता है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके चेहरे पर सैनिक वाला कड़कपन था। क्या आप शर्लक होम्स हैं? उसने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, मैंने जवाब दिया। कृपया अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। वह अंदर आया और अपने कोट से बर्फ़ झाड़ते हुए बोला, मेरा नाम जेम्स डॉड है। मैं बैकशायर के एम्सवर्थ गांव से आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर होम्स। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और चाय बनाने के लिए किचन में गया। वापस आते हुए मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी और हाथ थोड़े काँप रहे थे। मुझे पता था कि कोई गंभीर बात थी। बताइए मिस्टर डॉड, आप इतनी दूर से मेरे पास क्यों आए हैं? मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर होम्स, मेरा एक दोस्त गायब है। उसका नाम गॉडफ्रे एम्सवर्थ है। हम दोनों साथ में दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में लड़े थे। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। अब वह पिछले 2 महीने से गायब है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसके परिवार ने क्या कहा? मैंने पूछा। उसके पिता कर्नल एम्सवर्थ कहते हैं कि वह दक्षिण अफ्रीका वापस चला गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह झूठ है। गॉडफ्रे ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वह जाने वाला था। आपको क्यों लगता है कि वह झूठ बोल रहे हैं? मैंने सवाल पूछा। डॉड ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज़ में दर्द था। युद्ध खत्म होने के बाद मैं और गॉडफ्रे इंग्लैंड वापस आए। उसने मुझे अपने घर एम्सवर्थ हॉल आने का न्योता दिया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसके पिता ने मुझे बड़ी बेइज्जती से निकाल दिया। वह बहुत अजीब स्वभाव के आदमी हैं। किसी को भी अपने घर में नहीं आने देते, यहाँ तक कि नौकरों को भी उनके कमरे में घुसने की मनाही थी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? गॉडफ्रे ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे मिलेगा। नवंबर में मुझे उसका एक अजीब खत मिला। उसने लिखा था कि वह दक्षिण अफ्रीका वापस जा रहा है। यह बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि उसने कभी ऐसी कोई योजना नहीं बताई थी। मैंने उसे कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो फिर आपने क्या किया? मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। डॉड की आंखें थोड़ी डरी हुई लग रही थी जब उसने आगे बताया, पिछले हफ्ते मैं खुद एम्सवर्थ हॉल गया था। देर रात थी, लगभग 10 बजे का समय था। मैंने सोचा कि अंधेरे में शायद अंदर घुसने का मौका मिल जाए। वहाँ मुझे उनका नाइट मैनेजर रैल्फ मिला। उसने भी वही कहा कि गॉडफ्रे दक्षिण अफ्रीका गया है। डॉड ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। लेकिन जब मैं वहां से निकलने लगा तो मैंने ऊपर की खिड़की में कुछ देखा। एक चेहरा। मिस्टर होम्स, वह चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मरे हुए आदमी जैसा, लेकिन वो जिंदा था और मुझे देख रहा था। और जब उसने मुझे देखा तो वह डर गया और गायब हो गया।
मेरे दिमाग में कई सवाल उठे। क्या आपने उस चेहरे को पहचाना? नहीं, अंधेरा था और वह चेहरा बहुत अजीब था, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे जानता था। मिस्टर होम्स, मुझे डर है कि मेरा दोस्त गॉडफ्रे वहाँ कैद है और शायद बीमार है या खतरे में है। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, मिस्टर डॉड, आपकी कहानी बेहद दिलचस्प है। मैं आपकी मदद करूँगा। कल सुबह हम एम्सवर्थ हॉल जाएंगे। अगली सुबह मैं और डॉड ट्रेन से बैकशायर पहुँचे। बर्फ़ अब भी गिर रही थी और हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। ट्रेन से उतरने के बाद हमने एक टांगा किराए पर लिया और एम्सवर्थ हॉल की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने गॉडफ्रे से और सवाल पूछे। गॉडफ्रे कैसा दिखता था? उसका स्वभाव कैसा था? उसका कोई दुश्मन? डॉड ने बताया, वह मेरे जैसा लंबा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा हंसमुख है। उसके बाल भूरे हैं और आंखें नीली। सभी लोग उसे पसंद करते हैं। मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दुश्मन होगा। और उसके पिता के बारे में और बताइए, मैंने पूछा। कर्नल एम्सवर्थ, वह आर्मी में थे, जहां उन्होंने कई साल बिताए। वह बहुत सख्त और अनुशासन पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले वह ऐसे नहीं थे। शायद वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें बदल दिया। करीब 1 घंटे बाद हम एम्सवर्थ हॉल पहुँचे। यह एक बड़ा और पुराना घर था, जिसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था। चारों तरफ घने पेड़ थे जिन पर बर्फ जमी हुई थी। पूरा माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। हमें अंदर कैसे जाना चाहिए? डॉड ने पूछा। वह मुझे फिर से बाहर निकाल देंगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हमें एक ऐसा बहाना बनाना होगा जिसे वे नकार ना सकें। आइए, हम कहेंगे कि हमारा टांगा टूट गया है और हमें फ़ोन करना है। हम मुख्य द्वार पे पहुँचे। घंटी बजाते ही एक बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी। आप क्या चाहते हैं? उसने कड़कती आवाज़ से पूछा। माफ़ कीजिए, हमारा टांगा टूट गया है और हमें अपने दोस्त को फ़ोन करना है। क्या हम आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ कोई अजनबी नहीं आ सकता, चौकीदार ने रुखाई से कहा। कर्नल के आदेश हैं। तभी पीछे से एक और आदमी आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यवहार नौकर जैसा था। क्या हो रहा है जॉन? उसने चौकीदार से पूछा। ये अजनबी अंदर आना चाहते हैं मिस्टर रैल्फ, चौकीदार ने जवाब दिया। डॉड ने धीरे से मेरे कान में कहा, यही है वह आदमी जिससे मैं पिछली बार मिला था, रैल्फ। मैंने फैसला किया कि अब नई रणनीति अपनानी होगी। मिस्टर रैल्फ, मैंने आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम शर्लक होम्स है। हाँ, वही शर्लक होम्स जिसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं कर्नल एम्सवर्थ से मिलना चाहता हूँ। कृपया उन्हें बताइए कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम सुनकर रैल्फ हैरान हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। शर्लक होम, उसने हकलाते हुए कहा। जी हाँ, मैं कर्नल को बताता हूँ। कृपया यहीं रुकिए। वह जल्दी से अंदर गया। चौकीदार अब भी हमें शक भरी नज़रों से देख रहा था। देखिए मिस्टर डॉड, मैंने धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रैल्फ का व्यवहार बता रहा है कि वह कुछ छिपा रहा है। कुछ ही मिनटों में रैल्फ वापस आया। कर्नल आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, उसने कहा। कृपया मेरे साथ आइए। हम अंदर चले गए। एम्सवर्थ हॉल अंदर से और भी शानदार था। पुरानी तस्वीरें, महंगे फर्नीचर और बड़ी बड़ी खिड़कियां। हमें एक बड़े कमरे में ले जाया गया,
जहां एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके सफ़ेद बाल और मूछें थी और चेहरे पर गुस्से के निशान साफ दिख रहे थे। आप शर्लक होम्स हैं? उन्होंने खड़े होकर पूछा। उनकी आवाज़ में कड़कपन था। जी हाँ कर्नल एम्सवर्थ, मैंने जवाब दिया, और ये मेरे साथी मिस्टर डॉड हैं। कर्नल ने डॉड को देखकर बोहरे सिकोड़ी। आप फिर यहाँ आ गए मिस्टर डॉड? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा बेटा यहाँ नहीं है। कर्नल, मैंने शांति से कहा, हम यहाँ आपके बेटे गॉडफ्रे के बारे में जानने आए हैं। मिस्टर डॉड को चिंता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कर्नल ने अपनी मूछें मोड़ी। मेरा बेटा दक्षिण अफ्रीका में है। वह वहाँ अपने पुराने रेजिमेंट के दोस्तों से मिलने गया है। यही सच है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कर्नल, मैंने थोड़ा आगे झुककर कहा, मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर डॉड ने पिछले हफ्ते रात में यहाँ एक अजीब चेहरा देखा था, एक बहुत सफ़ेद चेहरा। मुझे संदेह है कि वह आपका बेटा था और वह यहीं कहीं है। कर्नल का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ऊपर से आवाज़ आई। पिताजी, इन्हें आने दीजिए, मैं अब और नहीं छिप सकता। हम सब ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के पास एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा, ओह, वो चेहरा देखकर मैं भी हैरान रह गया। वह बिल्कुल सफ़ेद था, मानो उसमें खून की एक भी बूंद ना हो। वह हल्के कदमों से नीचे आया। गॉडफ्रे, डॉट चिल्लाया और अपने दोस्त की ओर दौड़ा। गॉडफ्रे ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, अब बस करिए, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, और अगर शर्लक होम्स मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे उनकी मदद चाहिए। कर्नल एम्सवर्थ हार मानकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हताशा के भाव थे। गॉडफ्रे ने हमें ऊपर अपने कमरे में ले जाने का इशारा किया। हम सब सीढ़ियाँ चढ़कर एक बड़े कमरे में पहुँचे। कमरा आरामदायक था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक कैदी का कमरा हो। खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे और हर जगह दवाइयाँ रखी थी। गॉडफ्रे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? डॉड ने चिंता से पूछा। गॉडफ्रे ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जेम्स, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। मुझे पता था कि तुम मेरा पता लगाओगे। फिर उसने मेरी ओर देखा। और आप शर्लक होम्स हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा, मैंने कहा, लेकिन पहले मुझे जानना होगा कि आपके साथ क्या हुआ है। आपका चेहरा इतना सफ़ेद क्यों है? गॉडफ्रे ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें उम्मीद की एक किरण थी। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, बोअर युद्ध के दौरान। एक दिन मैं अकेले पेट्रोलिंग पर गया था। रात हो चुकी थी और मैं एक खाली फार्म हाउस में रुका। वहाँ अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई है। वह रुका और पानी पिया, फिर आगे बोला। मैंने अपना टॉर्च जलाया और अंदर गया। एक कमरे में मैंने एक आदमी को देखा जो बिस्तर पर लेटा था। जब मैंने उसे रोशनी में देखा तो मैं डर गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरा अब है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। वह आदमी घबरा गया और चिल्लाया, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। उसने मुझे धक्का दिया और भागने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। बाद में मुझे पता चला कि वह एक अंग्रेज़ सैनिक था जिसे वाइट कॉर्प्स
या सफ़ेद लाश कहा जा सकता है, क्योंकि उसका चेहरा इतना सफ़ेद था। जेम्स टॉड ने पूछा। और फिर तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही क्यों हो गया? गॉडफ्रे ने दुखी होकर कहा। जब मैं इंग्लैंड वापस आया 2 महीने पहले, मैं अचानक बीमार पड़ गया। मुझे तेज बुखार आया और मेरा चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। हमारे परिवार के डॉक्टर फर्गुसन ने मुझे देखा और कहा कि मुझे कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, उन्होंने कहा मैंने इसे उस अंग्रेज सैनिक से पकड़ा होगा। पिताजी डर गए। वे नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उनके बेटे को ऐसी बीमारी है। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ छिपा दिया और सबसे कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका वापस चला गया हूँ। मैंने बड़े ध्यान से गॉडफ्रे का चेहरा देखा। उसका चेहरा ज़रूर बहुत सफ़ेद था, लेकिन कुष्ठ रोग के अन्य लक्षण नहीं दिख रहे थे। क्या मैं डॉक्टर फर्गुसन से मिल सकता हूँ? मैंने पूछा। गॉडफ्रे ने कर्नल की ओर देखा, जो अब दरवाजे पे खड़े थे। कर्नल ने सर हिलाया और कहा, मैं डॉक्टर फर्गुसन को बुलाता हूँ। 1 घंटे के अंदर डॉक्टर फर्गुसन आ गए। वह एक गंभीर चेहरे वाले बूढ़े आदमी थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह थोड़े चौंके। शर्लॉक होम्स, उन्होंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं गॉडफ्रे एम्सवर्थ के मामले में रुचि रखता हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे निर्धारित किया कि यह कुष्ठ रोग है? डॉक्टर फर्गुसन ने अपनी आंखें झपकाई। उनके चेहरे का रंग, उसका बुखार और दक्षिण अफ्रीका में उस सैनिक के संपर्क में आने की कहानी, ये सब इशारा करते हैं कि यह कुष्ठ रोग ही है। क्या आप ट्रॉपिकल डिजीज़ के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर फर्गुसन? मैंने कहा। डॉक्टर फर्गुसन ने अपना गला साफ किया। नहीं, मैं एक सामान्य चिकित्सक हूँ। तो फिर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि यह कुष्ठ रोग ही है? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हूँ, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर है। कुष्ठ रोग एक भयानक बीमारी है और अगर ये फैल गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने अपनी जेब से एक पत्र निकाला। मैंने कल रात एक तार भेजा था अपने मित्र सर जेम्स सॉन्ड्रेस को, जो लंदन के सबसे बड़े ट्रॉपिकल डिजीज़ के विशेषज्ञ हैं। वह कल यहाँ आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह हमें बता पाएंगे कि गॉडफ्रे को वास्तव में क्या हुआ है। डॉक्टर फर्गुसन थोड़ा घबरा गए। सर जेम्स सॉन्ड्रेस? वह तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनके यहाँ आना जरूरी नहीं है। मेरा निदान सही है। कर्नल एम्सवर्थ भी बीच में बोले, होम्स, यह मेरे परिवार का निजी मामला है। मैं नहीं चाहता कि यह बात बाहर जाए। मैंने शांति से जवाब दिया, कर्नल, अगर आपका बेटा बीमार है तो उसे सबसे अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए, और अगर यह कुष्ठ रोग नहीं है तो आपको ये जानने का अधिकार है। गॉडफ्रे ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। पिताजी, मैं सर जेम्स से मिलना चाहता हूँ। अगर वह कहें कि मुझे कुष्ठ रोग है तो मैं अपनी नियति स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अगर मुझे कोई और बीमारी है तो शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। कर्नल ने हार मानकर सिर हिलाया। ठीक है। उस रात हम सब एम्सवर्थ हॉल में ही रुके। मुझे और डॉट को अतिथि कमरे दिए गए। मैं अपने कमरे में लेटे हुए सोच रहा था, गॉडफ्रे का चेहरा इतना सफ़ेद क्यों था? क्या यह वास्तव में कुष्ठ रोग था या कोई और बीमारी? और वह अंग्रेज सैनिक कौन था जिसे सफ़ेद लाश कहा जाता था? रात के अंधेरे में मुझे बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका और देखा कि कोई आदमी घर के पीछे वाले बगीचे में जा रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये डॉक्टर फर्गुसन थे।
वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तुरंत अपना कोट पहना और चुपचाप उनका पीछा किया। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी तो मेरे कदमों के निशान छिप जाएंगे। मैंने देखा कि डॉक्टर फर्गुसन एक छोटे से मकान की ओर जा रहे थे जो मुख्य घर से थोड़ी दूर था। वह अंदर गए और थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से झांका। अंदर डॉक्टर फर्गुसन किसी से बात कर रहे थे। मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मैं वापस अपने कमरे में लौट आया। कुछ तो गड़बड़ थी और मुझे इसका पता लगाना था। अगली सुबह सर जेम्स सॉन्डर्स पहुंच गए। वह एक लंबे और पतले आदमी थे जिनके चेहरे पर बुद्धिमानी झलकती थी। मैंने उन्हें स्थिति के बारे में सब कुछ बताया, यहाँ तक कि रात में देखी गई डॉक्टर फर्गुसन की गतिविधियों के बारे में भी। सर जेम्स ने गॉडफ्रे को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने उसके चेहरे को छुआ, आंखों की जांच की और हाथों को देखा। फिर उन्होंने गॉडफ्रे से कई सवाल पूछे। कब बीमारी शुरू हुई? क्या दर्द होता है? कौन से लक्षण पहले आए? और ऐसे ही कई सवाल। इसी बीच मैंने डॉट को एक काम सौंपा। जाओ और उस छोटे मकान का पता लगाओ जहां डॉक्टर फर्गुसन रात में गए थे। देखो वहां कौन रहता है। जब डॉट चला गया तो सर जेम्स ने अपनी जांच पूरी की। वह मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह कुष्ठ रोग नहीं है। तो फिर ये क्या है? कर्नल ने आशा से पूछा। यह एक दुर्लभ त्वचा रोग है जिसे स्कोडर्मा कहते हैं। इसमें त्वचा का रंग चला जाता है, लेकिन यह छूने से नहीं फैलता। मिस्टर एम्सवर्थ, आपके बेटे को यह बीमारी उस अंग्रेज सैनिक से नहीं बल्कि उस फार्म हाउस में मौजूद किसी परजीवी से हुई होगी। क्या ये ठीक हो सकता है? गॉडफ्रे ने उत्साह में पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक दवा है जो इस बीमारी का इलाज करती है। आपको कुछ हफ्तों में ही आराम मिलने लगेगा और कुछ महीनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इतने में डॉड वापस आ गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। होम्स, उसने धीरे से कहा, आप नहीं मानेंगे कि मैंने क्या देखा। उस छोटे मकान में एक आदमी रहता है जिसका चेहरा बिल्कुल गॉडफ्रे जैसा सफ़ेद है। क्या? हम सब एक साथ चिल्लाए। मैंने कर्नल की ओर देखा। कर्नल, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? कर्नल ने अपना सर झुका लिया। हाँ, वह जेम्स गोबर है, एक अंग्रेज सैनिक जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आया था। जब गॉडफ्रे बीमार पड़ा तो डॉक्टर फर्गुसन ने कहा कि यह वही आदमी है जिससे गॉडफ्रे को यह बीमारी हुई है। हमने उसे यहाँ छिपा कर रखा ताकि बीमारी ना फैले। मैंने अपनी मूछें मोड़ते हुए कहा, अब सब समझ में आ गया। डॉक्टर फर्गुसन ने आपको डराया कि यह कुष्ठ रोग है और आपको समाज की नज़रों से बचाने के लिए अपने बेटे को छुपाने को कहा। साथ ही जेम्स ओबर को भी यहाँ रखा जिसे वास्तव में वही बीमारी थी। सर जेम्स ने सर हिलाया। चलिए उस आदमी से भी मिलते हैं। मुझे यकीन है कि उसे भी वही बीमारी है जो गॉडफ्रे को है। हम सब उस छोटे मकान की ओर चल पड़े। वहाँ जेम्स गोबर को देखा, एक कमज़ोर आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। आप वही सैनिक हैं जिसे गॉडफ्रे ने दक्षिण अफ्रीका में देखा था? मैंने पूछा। हाँ, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मुझे ये बीमारी वहाँ एक गांव में हुई थी। डॉक्टर फर्गुसन मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यह कुष्ठ रोग है और मुझे छिपकर रहना चाहिए। सर जेम्स ने उसे बताया कि यह कुष्ठ रोग नहीं बल्कि एक साधारण त्वचा रोग है जो ठीक हो सकता है। गोबर की आंखों में खुशी के आंसू थे।
हम सब वापस मुख्य घर आ गए। डॉक्टर फर्गूसन वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें देखकर अपना चेहरा फेर लिया। डॉक्टर फर्गूसन, मैंने कड़कती आवाज़ में कहा, आपने झूठ बोला। आपने कर्नल एम्सवर्थ को बताया कि उनके बेटे को कुष्ठ रोग है, जबकि आप जानते थे कि ये एक साधारण त्वचा रोग है। डॉक्टर फर्गूसन ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सावधानी बरत रहा था। नहीं, मैंने कहा, आप पैसे कमा रहे थे। आपने कर्नल से मोटी फीस वसूली, यह कहकर कि आप एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी का इलाज कर रहे हैं। साथ ही आपने जेम्स कोबर को भी धमकाया और उससे पैसे लिए। डॉक्टर फर्गूसन का चेहरा पीला पड़ गया। आप साबित नहीं कर सकते। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने कहा और अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। मैंने कल रात आपका पीछा किया था। आपने जेम्स कोबर से पैसे लिए और उसे धमकाया कि अगर वह किसी को सच्चाई बताएगा तो आप उसे जेल भिजवा देंगे। मैंने आपकी बातचीत सुनी और नोट्स लिए। डॉक्टर फर्गूसन हार मानकर फर्श पर बैठ गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक गरीब डॉक्टर हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। कर्नल एम्सवर्थ गुस्से से लाल हो गए। डॉक्टर फर्गूसन, आपने मेरे बेटे के साथ धोखा किया। मैं आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कराऊंगा। लेकिन गॉडफ्रे ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, छोड़ दीजिए। अब मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। सर जेम्स ने अपनी दवाइयाँ निकाली और गॉडफ्रे को दी। इन्हें नियमित रूप से लेना, तुम्हें जल्दी ही आराम मिलने लगेगा। गॉडफ्रे और जेम्स गले मिले। दो दोस्त फिर से एक साथ थे। कर्नल एम्सवर्थ भी अपने बेटे से गले मिले। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मिस्टर होम्स, कर्नल ने कहा, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आपने मेरे बेटे को बचाया है। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने कहा। मैंने सिर्फ तर्क और अवलोकन का उपयोग किया है। अगर आपको कुछ शक होता तो आप भी यही निष्कर्ष निकालते। जेम्स डॉड ने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह कुष्ठ रोग नहीं था? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कई बातें देखी। पहली, गॉडफ्रे को यह बीमारी पिछले 2 महीने से थी। अगर ये वास्तव में कुष्ठ रोग होता तो इसके अन्य लक्षण भी दिखाई देते। त्वचा का मोटा होना, उंगलियों का सुन्न होना आदि। लेकिन उसमें सिर्फ त्वचा का रंग बदलता था। दूसरी बात, डॉक्टर फर्गूसन ट्रॉपिकल डिजीज़ के विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने जल्दीबाजी में निदान किया था। और तीसरी बात, उनका रात में चुपके से जेम्स कोबर से मिलना संदेह पैदा करता था। हमने एम्सवर्थ में एक और रात बिताई। अगली सुबह हम लंदन वापस जाने के लिए तैयार हुए। गॉडफ्रे और डॉड ने वादा किया कि वह जल्द ही मुझसे मिलने आएंगे। जब हम ट्रेन से लंदन लौट रहे थे, डॉड ने कहा, मिस्टर होम्स, आप अद्भुत हैं। आपने ना सिर्फ मेरे दोस्त को बचाया बल्कि एक बेईमान डॉक्टर का भांडा फोड़ भी किया। मैंने अपना पाइप जलाते हुए कहा, जासूसी का काम सिर्फ सुराग इकट्ठा करना नहीं मिस्टर डॉड, या लोगों को समझाना है, उनके व्यवहार के पीछे के कारणों को पकड़ना है। जैसे मैं अपनी मधुमक्खियों का अध्ययन करता हूँ, वैसे ही मैं मनुष्यों का भी अध्ययन करता हूँ, उनकी आदतें, उनके डर और उनकी इच्छाएं। ट्रेन के पहियों की आवाज़ के साथ मैंने सोचा कि कैसे एक साधारण बीमारी के कारण एक परिवार इतने अंधेरे में जा सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा डर वह नहीं जो वास्तव में है, बल्कि वह होता है जो हम सोचते हैं कि हो सकता है। जब हम लंदन पहुँचे तो बर्फ़ रुक गई थी। सूरज निकल आया था। नए दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, इस तरह शर्लक होम ने एक और रहस्य सुलझाया। एक ऐसा रहस्य जिसने एक परिवार को डर और अंधविश्वास से मुक्त किया
और दो दोस्तों को फिर मिलाया। कभी कभी सच्चाई सामने होती है, बस हमें सही नज़रों से देखना आना चाहिए। अगली कहानी में हम शर्लक होम्स के एक और रोमांचक मामले के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।